ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुः शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। तो जय गुरुदेव, नमस्कार। तो नमस्कार। पिछले दिन जो परसों हमने जो बात की थी, हमने बोला था कि कुछ कुंडली देख के आनी है, तो उसकी प्रैक्टिस की थी कहीं? मुझे टाइम भी नहीं मिला। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। नहीं, मैं जानती हूँ गलती है। आज सोचा था कि 6 बजे तक घर आ जाऊंगी तब करूंगी, बट जाम में फंस गए तो नहीं हो पाया। हम्म। कर लेना प्रैक्टिस, वो कर लेना, तभी वो जरा बढ़िया रहेगा उसका। हम्म। ना। हम्म। तो आज हमारा है, हमारा सब जितने भी टेक्निकल था, जो भी हमारा याद करना, तो वो तो पूरा एंड हो गया है। अभी तक हमने जो भी हमने पढ़ा था, सिर्फ उसके लिए पढ़ा था कि अभी जितना भी हमारा टेक्निकल पार्ट है ना, वो सब क्लियर हो जाए। कि कुंडली हाँ। देखते समय कोई ऐसा पार्ट ना रह जाए जहां पर आपको कुंडली देखने से पहले जो पावर की बात करते हैं कि कितना पावर है ग्रह के पास ना, हाँ। वो मिस ना हो। हम्म। तो इसलिए हम्म। इसलिए हमने जितनी भी टेक्निकल जो चीजें थी पहले हमने रख दी हैं। और उसमें ज़्यादा थी नहीं, जो वैदिक से बहुत कम है। अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ भाव में ग्रह शुभ अशुभ देखने, उसके बाद फिर हम्म। शुभ अशुभ भाव में जब ग्रह देख ले, आपस में संबंध देख लेने कि कौन कौन उस ग्रह को कौन कौन हिट कर रहा है। बाकी फिर हम्म। ये था कि फिर उसका फलादेश होता है। मैंने आपको लिखाया था ना, क्या क्या लिखाए थे मैंने, हम्म। कुंडली देखने के जो स्टेप लिखाए थे मैंने। हम्म। पहले हमें देखना है कि वक्री ग्रह 27 से 30 में है, पिछले भाव में बताया था। फिर अच्छा बुरा देखना है, फिर ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी है। क्रम वाइज, और क्रम वाइज बताओ, क्रम वाइज। करंट वाइज क्या बताया था आपने? पहले मैंने बोला था कि पहले ग्रहों को देख लेना कि ग्रह अच्छा अच्छे, बुरा कहाँ है? हाँ। अच्छा अच्छे भाव में बुरे भाव में। जो हम्म। फिर वो तो देख ले, लेकिन फिर डिग्री वाइज देखना कि वो कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रखा है। ये ठीक है। देखना है। ठीक है। उसे जब हम्म। शिफ्ट, जब वो डिग्री वाइज किसी आगे पीछे भाव में चले गया है, फिर वो देखना हम्म। कि उन उन ग्रहों से कौन कौन ग्रह संबंध बना रहा है। हम्म। ठीक है। जैसे एक कुंडली दिखाऊं आपको हम्म। हम्म। एग्जाम्पल। हम्म। हम्म। अभी हम्म। आपको दिखा दो, रुकिए हम्म। एक सेकंड। तो चलो, हाँ एक कुंडली ले लेते हैं। हाँ, पहले अब देखो ये कुंडली है, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही हम्म। मेरी? हम्म। जी। अभी अब यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास ये कुंडली आई, तो इसमें आप देखोगे कि हम्म। सबसे पहले हमने देखना है कि कुंडली की जो ग्रह की प्लेसमेंट है वो कैसी है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक हम्म। सेकंड में से सेट कर लेता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा जहाँ पर गुरु लग्न में बैठा है। ठीक है। गुरु अच्छा है। गुरु लग्न में बैठा है, बढ़िया है। बाकी शनि दूसरे हम्म। भाव में बैठा है, ये कैसा है? वो मेरे को नोट निकालना पड़ेगा। शनि दूसरे में शायद अच्छे थे। निकालो निकालो नोट, निकालो। और निकालते हैं वो नोट ना, क्योंकि फोन ही मिनिमाइज करना पड़ेगा। 1 मोमेंट। अच्छा, वो है नहीं आपके नहीं पास? नहीं, हाँ कोई बात नहीं। आज मैंने इसलिए, मैं ना हर चीज लिखना प्रेफर करती हूँ। कोई नहीं, भी तुरंत निकल जाएगा वो तो। ये रहा, हाँ जी। हम्म। शनि जो है, दोनों को देखना पड़ेगा। शनि अच्छा है दूसरे भाव में। बढ़िया। हम्म। चंद्रमा चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? मून इन थर्ड हाउस। अच्छा है। तीसरे भाव में अच्छे में चंद्रमा। हाँ, 1 2 3 उत्तम। चंद्रमा कहाँ कहाँ ठीक है? चंद्रमा अच्छे हैं, 1 2 3 4 5 9 ठीक। 10 11। ठीक। अभी चंद्रमा यहाँ पे 28 डिग्री है, तो कहाँ जाएंगे? फोर्थ फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, और फोर्थ में भी अच्छे ही हैं वो। ठीक, ये भी ठीक है। हम्म। राहु 29 डिग्री है, ये कहाँ पर जाएंगे?
ये छठे हाउस में आएंगे, छठे में भी बहुत अच्छे होते हैं ये। बहुत बढ़िया। शत्रुओं का नाश कर देंगे ये अपने, टिकने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम्म। मंगल मंगल कैसा है यहाँ पर? मंगल इन एट्थ हाउस, मंगल बुरे हैं। हाँ, मंगल तो एट्थ हाउस बुरे होते हैं। ब्लू। ठीक है। और हम्म। यहाँ पर बुध एकादश भाव में है, 9 डिग्री के, तो ठीक है। एकादश भाव में कैसा है बुध? अच्छा है, अच्छा है। अच्छे है ना? हम्म। और उस पर सूर्य। सूर्य इन इलेवेंथ हाउस इज गुड। सूर्य के के, साथ केतु बैठा है, केतु तो अच्छे होते हैं 11वें भाव के, केतु हाँ। कहाँ, और केतु कहाँ रहेंगे और? केतु कितनी डिग्री है? 29 है, ये तो 12वें में पहुंच गए। 12वें में भी अच्छे हैं, मगर 12वें में शुक्र के साथ युति हो जाएगी इनकी। तो अब ये यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है ना? दोनों शुक्र, जगह अच्छे हैं। शुक्र कैसा है द्वादश में? अच्छा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो अच्छा है, अच्छा गुड। शुक्र द्वादश में अच्छा है, उच्च को हो जाते हैं वहां पर। अच्छा, मेरे को ना इसमें से इसी पे सवाल है, जैसे आपने ना जैसे शुक्र का तो तत्व बड़ा डिफरेंट होता है, वो द्वादश में क्यों अच्छा करेंगे? एक दिन आपने ना वो भी लिखवाया था, 10th हाउस में भी केतु अच्छा लिखवाया हुआ है। बट इस सवाल पे मुझे बाद में डाउट आ रहा था कि केतु तो हर जगह से अगर मैं कैंची मारता है, अगर काटता है, अगर मेरे आय के स्थान पे बैठ गए, तो फिर वो अच्छा फल कैसे देंगे? तो मुझे बस ये एक एक उस दिन सवाल था, जैसे आज ही शुक्र का सामने आया। शुक्र भी तो जैसे लग्जरी है, वैभव है, और बहुत रिश्ते हैं, पार्टनरशिप है, वो भी जीवन साथी वाली। तो उस हिसाब से भी ये 12 में अच्छे फल होगा। वैसे 12 में ना शुक्र सामान्य लिखा हुआ है, I mean, नहीं, कौन अच्छा से है। शुक्र? अच्छा है हाँ अच्छा है, अच्छा अच्छा है। क्योंकि जो द्वादश भाव के अगर तुम कारकत्व पढ़ोगे ना, द्वादश भाव के कारकत्व क्या होते हैं? वह हानि, फॉरेन ट्रिप, मोक्ष, म- ये म- याद है मुझे। मेरे लिए क्या है तो, इसलिए वहां पर देखोगे ना, सबसे ज्यादा आरामदायक जो भाव है वो है द्वादश। वहां पर नींद है, वहां पर भोग विलास है, वहां पर संयम सुख है। तो इसलिए अगर शुक्र को उस तरीके से अगर भाव मिल जाता है जहाँ पर भोग के लिए होता है, जहाँ पर हमारे हमें खुद रिलैक्स होने के लिए भाव है, तो वहां पर आप ना शुक्र को वहां पर पीछे नहीं कर सकते। तो इसलिए भी शुक्र वहां पर उच्च का हो जाता है, कि शुक्र को शुक्र जैसी चीजें मिल जाती है। हम्म। ठीक है। तो अगर केतु वहां बैठा तो केतु को फिर केतु जैसे चीजें मिल के क्या, वहां पर मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, हम्म। ठीक है, अध्यात्म के लिए। तो द्वादश भाव एक ऐसा हाउस है जहां पर हर हम्म। ग्रह वहां पर मेंटेन हो जाता है। ठीक है। सिर्फ चंद्रमा का छोड़ के, अच्छा। क्योंकि चंद्रमा ये होता है कि हाँ हाँ। चंद्रमा वहां पर हो गया तो चंचलता को दिखाते हैं, इससे नींद से संबंधित परेशानी आ जाती है, लेकिन और सब ग्रह मेंटेन हो जाते हैं वहाँ, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं देते हैं द्वादश भाव में। ठीक है। तो इसलिए, ठीक है। तो ये है कि अब देखो यहाँ पर गुरु ठीक है, शनि ठीक है, चंद्रमा ठीक है, और यहाँ पर राहु भी ठीक है, यहाँ पर बुध भी ठीक है, यहाँ पर सूर्य भी ठीक है, यहाँ पर केतु भी बढ़िया है। तो अब परेशानी कहाँ अब पर इनके संबंध देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर परेशानी क्या है? यहाँ पर परेशानी एक मंगल अष्टम भाव में बैठा है। हाँ ठीक है। एक मंगल हो गया। हाँ तो हाँ ऊपर से हाँ। ये केतु और किसकी, केतु और शुक्र की युति, हाँ दो ही चीज हाँ ज्यादा ज्यादा हिट करे इस कुंडली में। अगर आप मंगल की, अगर मैं मंगल की हाँ युति बोलूँ तो हाँ। मंगल की नहीं, युति क्या है? इनका अगर संबंध बन रहा है ना, जो 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 मंगल की युति, मंगल किसके साथ युति कर रहा है? तो आप मंगल कर रहे हैं आप देखो, युति चंद्रमा के साथ। और आप हाँ, 12वें त्रिकोण वही देख रही हूँ, 4 8 12। हाँ। तो अब क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर एक तो देखो मंगल और चंद्रमा तो शायद अच्छे नहीं होते। देखो देखो अभी क्या है ना कि ये चंद्रमा यहाँ पे भले अच्छा है, इसे किसने हिट किया? एक तो हम्म। केतु ने हिट किया। ठीक हम्म। है। और ये हम्म। सूर्य ने हिट किया, और एक सबसे बड़ा शत्रु बुध ने भी हिट किया चंद्रमा को। ठीक है। हाँ ऊपर से जब चंद्रमा इस भाव में आया, यहाँ से हाँ। फिर से शुक्र और केतु ने फिर से, दो शत्रुओं ने फिर से हिट कर दिया चंद्रमा को। किया नहीं किया? इसको आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। जैसे अगर हम डिग्री वाइज देखें तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि चंद्रमा 4th हाउस में ही है। बट जब आप उसकी युति बना रहे हैं बुध से, तो आप उसी भाव में बना रहे हैं जिसमें वो कुंडली में दिख रहे हैं। तो ये दोनों में तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो जाएगा? अच्छा, दोनों में दोनों से देखना है। दोनों में अच्छा। मानना है ना, दोनों में मानना हाँ। है। जैसे ये अच्छा। चंद्र, आपने बोले चंद्रमा ये बढ़िया है। हम्म। ठीक है, चंद्रमा बढ़िया है। चलो ठीक है, हम्म। चंद्रमा ठीक था। तो लेकिन इसे कौन देख रहा है? एक एक शत्रु केतु देख रहा है। हाँ ठीक है। ऊपर हाँ से एक शत्रु और कौन है? बुध, सबसे बड़ा, हाँ ये हाँ देख रहा है। हाँ
तो हम्म। कितना कितना परसेंट पिट गया चंद्रमा? मेरे हिसाब से 50। हाँ 50% मान लो। ठीक है, हम्म। 50%। क्योंकि दोनों का 50-50 तो यहीं से हो जाएगा, बट अगर दो जगह बैठे हैं तो दोनों का 25-25 ले लेते हाँ, हैं। अब ये जो ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा को किसने पीटा? एक तो शुक्र ने, हम्म। फिर केतु ने, फिर कितना पीट गया ये? फिर 50, 100%। हाँ 100%। अब यहाँ पर देखो, अब ये चंद्रमा को गुरु नहीं देख रहा है, गुरु की संबंध यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर नहीं है। ठीक है। दृष्टि। हाँ, अब देखो कि, अब सॉरी। हाँ, अब देखो कि जो चंद्रमा है भले अच्छे भाव में बैठा है, लेकिन इतने ग्रहों से पिट गया तो क्या हो जाएगा? अब चंद्रमा के कारगर तो बताओ। मेंटल स्टेबल हो सकता है बंदा, माता से शायद अच्छे रिश्ते भी नहीं होंगे उनके, और डिप्रेशन का भी शायद शिकार हो सकते हैं, क्योंकि केतु के साथ उनकी युति बन रही है, ठीक है। हम्म। और क्या कहते हैं यहाँ पे, मंगल से भी वो कहते, मंगल उनको चंद्रमा को क्या हिट कर सकता है, मंगल की कारकत्व, ग्रेशन वगैरह। वही वही चंद्रमा को देखना है तो जैसे आपने बोला कि हाँ मेंटल हेल्थ में जाएगा, वो चीज़ तो है कि डिप्रेशन में गए हैं। बाकी माता जी का स्वास्थ्य लेके बहुत ज़्यादा चीज़ है, माता जी है नहीं अभी। हम्म। ठीक है, माता जी का स्वास्थ्य, वो चीज़ जैसे आपने बोला कि माता जी को हिट करेगा, तो माता जी कैंसर हो गया था, उस हिसाब से माता जी चले गई। ऊपर से हम्म। जब मंगल भी अभी यहाँ पे हिट कर रहे हैं, तो मन में कहीं ना कहीं वह उग्रता है, हम्म। कोई किसकी बात हम्म। सुनने का नहीं। ठीक है, ऊपर हम्म। से केतु वहां पर देख रहा तो मेंटल इलनेस डिप्रेशन आ में, गया। ठीक है वो चीज। बाकी यहाँ पर मंगल यहाँ पर है, तो मंगल ये है कि छोटे भाई बहनों से संबंध, अपने शक्ति की ताकत, अपना साहस, उस चीज को खोएगा। ऊपर से हम्म। शुक्र और केतु की होती है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, वैवाहिक जीवन हो गया, और क्या आता है, पैसा हो गया, वहां हिट हम्म। करेगा। तो पैसा बहुत खो रखा है, और वैवाहिक जीवन अभी हुआ नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक हम्म। है, सामान्य सी बात थी। हम्म। ठीक है वो चीज। अगर होगा भी तो इनकी जो, हो सकता है वाइफ होंगी, या अगर लड़की है तो पति होगा, तो वो शांत और गहरे स्वभाव वाला हो सकता है, क्योंकि केतु के साथ बैठी है ना, कम हाँ बोलने वाला टाइप। हाँ, ये तो लड़का है, लेकिन आप पत्नी आएगी तो अब फिर वही है, क्या तो वही शुक्र। वीनस ही है। हम्म। हाँ वीनस है। तो इसलिए आपको कैसे क्रम वाइज देखना है वो पता लग गया ना। पहले आपको ग्रहों को हम्म। देखना है, ग्रहों की डिग्री देखना है, फिर कहाँ कहाँ संबंध बैठे हैं। देखने हैं। उसका हाँ। फिर अच्छे हैं बुरे वो देखना है, ऊपर से फिर आपस में संबंध देखना है। ठीक है, हम्म। बस इतना सा काम करना था, बाकी और कुछ करना है नहीं। हम्म। बस ये हमारे टेक्निकल चीजें एंड हम्म। हो गया, आज आज से हमारा कुछ ऐसा चीज है नहीं। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अब बात करते हैं, जैसे हमने कल बात की थी, हम्म। कहाँ पर गया ये, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ हाँ। अब ठीक है, अभी हमने जो बात की थी ना, अभी हम अभी जब हम कल कुंडली देख रहे थे, तो पूरा हमने कुंडली शुभ अशुभ भाव को मिला के, तो हमने सब हम्म। कुंडली देखी कि लग्न में कैसा स्वभाव होगा, धन के बारे में नहीं की थी। हम ओवरऑल कुंडली हमने ऐसे देख रहे थे, शुभ अशुभ ग्रह के देखे। ठीक है, अभी हमने कल विशेष कर हमने देखा था कि जब हमने कल कुंडली देखी थी, हमने ये देखा था कि आदमी होगा कैसे, आदमी के हम्म। पास क्या होगा, तो हमने लग्न का ही विचार किया था। ठीक है, हम्म। अगर हम्म। आदमी को आदमी का नेचर देखना, तो हम लग्न में बैठा और गुरु के साथ जो ग्रह बैठा होगा, तो हम्म। वहां से हम उसका स्वभाव या उसका नेचर देख लेंगे, उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। अ, हम्म। लेकिन जब जातक का प्रश्न ही ये आ जाएगा कि मेरे परिवार के बारे में बताओ, मेरे धन हम्म। के बारे में बताओ, मेरी वाणी के बारे में बताओ, मेरे हम्म। क्या कहते हैं, मेरे बैंक बैलेंस के बारे में बताओ, तो उस टाइम आप वहां पर क्या करोगे? तो बोलते हैं कि अब हम बात करेंगे दूसरे भाव के कारकत्व के बारे में, कि अच्छा। अब दूसरे भाव में जितने भी कारकत्व हैं, उनका हम्म। कैसे वो फलीभूत होते हैं, और कैसे उनके योग बनते हैं। जैसे धन योग हो गया, वाणी का योग हो गया, परिवार का योग हो गया, वो कैसे बनते हैं, हम उसके हम्म। ऊपर आज बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, ये है कि दूसरे भाव में, ये है दूसरे भाव। हाँ दूसरा भाव, नहीं अब स्लाइड ऊपर नीचे हो रही है, मेरे को लग रहा है। दारिद्र्य योग, धन योग ऊपर है, तो ठीक है। दूसरा भाव, अब दूसरे भाव में ना, जब भी अब दूसरे भाव से पहले दूसरे भाव से देखते क्या है, पहले वो बात करते हैं, क्या देखते हैं दूसरे भाव से बताओ। कुटुंब, वही परिवार, और परिवार हो गया, धन भाव होता है वो, हम्म। और दादा दादी का होता है क्या, हाँ माँ बाप माता पिता। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है,
मेरे लिए मेरा कुटुंब है, अच्छा, मेरा लिखा तो है वाणी है, खान पान है। हाँ खान पान है, ठीक है। हम्म, अब वो दूसरे भाव से ये देखेंगे, तो बोलते सबसे पहले नियम यही आता है कि अगर मान लो दूसरे भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठ गए हैं, अगर हम्म। दूसरे भाव में पापी ग्रह, पापी ग्रह होते कौन है? हाँ, पाप। वो शनि केतु मंगल राहु। जी ठीक है। अगर ये ग्रह बैठ गए तो दूसरे भाव के कारकत्वों में परेशानी आएगी। अब दूसरे भाव के कारकत्व क्या है? जैसे कुटुंब बनने में परेशानी आ जाएगी, धन से संबंधित चीजों में परेशानी आ जाएगी, वाणी से संबंधित वाणी खराब हो जाएगी, खान पान खराब हो जाएगा। जब ये चीज खराब हो जाएगा ना, तो कहने के दूसरे भाव के जो हमारा बेस होता है, जो हमारा एक बेस बनता है, जो हमारी आजीविका जिसे बोलते हैं, वो हाँ, अगर वही खत्म हो जाता है, आदमी पूरे जिंदगी भर परेशानी में रहता है। ठीक है। राइट। ठीक है वो चीज। हाँ। तो इसलिए अब बोलते हैं कि दूसरे भाव में अगर पापी ग्रह आ गए हैं, तो अब वहां पर क्या हो जाएगा कि अब दूसरे भाव से संबंधित कारकत्वों में परेशानी हो जाएगी। अब बात करते हैं हम्म। कि दूसरे भाव में अगर सूर्य बैठ जाए तो वाणी कैसे हम्म। होगी? तो बोलते हैं सूर्य अगर दूसरे भाव में सूर्य बैठ जाता है, तो जातक अधिकार पूर्ण वाणी बोलेगा। अधिकार पूर्ण कैसे? ऑर्डर। कमांडिंग होता है, रूल करने वाली, ऑर्डर हाँ, वाला। दूसरे को ऑर्डर देगा आप, और ये हाँ। कर वो कर, भले ही छोटा बच्चा भी क्यों ना हो ना, उसकी वाणी में गंभीरता होगी और वो दबदबा वाणी होगी। मेरे दूसरा भाव है मैं। ठीक है वो चीज। तो इसलिए हमेशा वो सूर्य की क्वालिटी वाणी में दिखेगी आप। ठीक है। क्या हम्म। अधिकारपूर्ण वाणी हो सकती है, गंभीरता वाली हो सकती है, दबदबा वाणी में रहेगा, सोच समझ के हम्म। बोलने वाला भी होगा। और परिवार हम्म। के ऊपर ये मतलब ये सूर्य के गुण परिवार के ऊपर भी आएंगे। परिवार के ऊपर क्या आएंगे? कि परिवार में हर कोई अपने आप में डिपेंड होगा, हर हर कोई परिवार में अपने आप को संभालने वाला और लीडरशिप करने क्वालिटी रखेगा। ठीक है। तो अच्छा, हर कोई। जिसका भी दूसरे भाव में सूर्य है, तो बोलते कि हाँ। जिसके भी दूसरे भाव में सूर्य, पहले तो वो आदमी परिवार का लीडर बन जाता है। ठीक है। हाँ। फिर बोलते कि हाँ। अगर वो नहीं बनना, तो परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होगा जो परिवार को संभालेगा। ठीक है। हाँ। ये चीज। हम्म। तो अब आपके दूसरे भाव में है, तो आपके क्वालिटी हो जाएगी, आप परिवार को खुद संभालोगे, यानी कि आप अपने लीडरशिप, अपने सोच समझ अपने परिवार को खुद ही रखोगे। ठीक है। भले आपके ऊपर किसका दबदबा रहेगा नहीं। हाँ। ठीक है वो चीज। अब हाँ। अगर हाँ। हाँ। चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा क्या चंद्रमा बहुत तेज चलने वाला ग्रह होता है। तो बोलते हैं चंद्रमा जल्दी जल्दी बोलने वाला, वो जल्दी बोलेगा। हाँ। दूसरी दूसरे को ना उसकी हाँ। बात, वो दूसरे को उसकी बातें समझ ही नहीं आएंगी, अरे बोला क्या, बोलेगा धीरे से बोल जरा और दोबारा बोल। ठीक है। हाँ, तो अच्छा। ये जल्दी बोलेगा, दूसरों को उसकी बातें समझ नहीं आती है, और जल्दी खाना भी खा लेगा। वो बैठेगा तो जल्दी खाना, अच्छा। जल्दी खाना भी खाएगा। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं अच्छा, कि वाह। जो चंद्रमा के दूसरे भाव में तो मिठास होती है, लेकिन जल्दी बोलने हाँ। वाला होता है, इसलिए दूसरों हाँ। को स्पष्ट स्पष्ट नहीं बोल पाता है। जब भी दूसरे भाव से संबंधित अगर पैसों की बात करें, चंद्रमा खर्चा होता है, तो पैसा भी खर्चा कर देगा, पैसा भी मैंने खर्चा कर। सोचा था कि चंद्रमा की अगर यहाँ बात आएगी ना दूसरे, तो कि थोड़ा सौम्य ग्रह होता है। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे व्यक्ति ही होते हैं जो बड़ा धीमे, शांत, स्थिर बात करते हैं। नहीं, बड़ी सुनने में सौम्यता, सुरीली। सौम्यता मधुर आएगा, लेकिन वो मधुरता जल्दी में आएगा। चंद्रमा सौम्य तो होगा, लेकिन वाणी से खराब नहीं बोलेगा, वाणी से अपनी हमेशा हर किसी से मित्रता बना के ही बोलेगा। लेकिन जब चंद्रमा बहुत हम्म। फास्ट चलने वाला ग्रह होता है, तो चंद्र दूसरे भाव से हम्म। संबंधित जितने भी कारकत्व होंगे ना, वहां पर चंद्रमा की वो फास्टनेस आएगी उसमें, कि जल्दी खाना खा लेगा, जल्दी जो पैसा है बैंक बैलेंस उसे बना नहीं पाएगा, और जल्दी जल्दी अपनी बातें रखने की कोशिश करेगा। ठीक है। और चंद्रमा मधुर भी होता है, तो मन हम्म। का भी कारक होता है, तो अपने बातों से दूसरे का मन मोहक लेगा। हम्म। ठीक है वो चीज। अब डन। हाँ। जब मंगल की बात आती गुस्से है। वाली बात करेगा, उग्र बात करेगा, उसकी बात को सुन के जैसे ही बोलेगा, हर किसी को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाएगा, लोगों को लगा ये इतना तेज तो बोलता है, ऐसा वाला हो सकता है हाँ ना। वो चीज है, तो क्षत्रिय पंड में जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, ऐसे रौबदार वाले जो हाँ, वाणी होती वो है। जोरदार आवाज। ठीक है वो यस, चीज। यस। तो अब बोलते हैं कि अगर अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बोलते हैं तो जी जी। उसके बाद उग्रता होती है वो, है ना। हम्म। अगर मंगल दूसरे भाव में है, तो मंगल के कारकत्व दूसरे भाव के या तो वाणी में आएंगे या खान पान में आएंगे, वाणी में तो लड़ाई आएंगे ही। झगड़े, हाँ। ठीक है। तो ऐसे क्या करेगा कि ना कि जब खान पान खाएगा बहुत चटर पटर गर्म वाले खाना खा लेगा, जब वाणी की बात आएगी तो बहुत रौबदार वाली वाणी होगी, जब पैसों की बात आएगी तो पैसों से संबंधित चीजों में बहुत गुस्सा रहेगा कि कैसे खर्चा कर दे रहा है, कैसे। तो परिवार में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया ना, पैसा ज्यादा खर्चा हो, एकदम से गुस्सा हो जाएगा। तो बोलते हैं ना, हाँ। ऐसा आदमी वाणी से ही डरता है, मतलब उसकी वाणी में जान होती है। अब भले ही शरीर से कैसा भी हो,
अगर बोल दिया ना मुंह से एक बार अरे आवाज चलो। थोड़ी कट रही है। हाँ, तो अभी आ रही है। हाँ हाँ। तो बोलते हैं कि जब मंगल दूसरे भाव में होता है तो ऐसे लोगों की वाणी में शत्रुता होती है। वाणी में शत्रुता बोलो या तो हाँ वाणी से वही झगड़ा कराने वाला, हाँ। या तो वाणी से बोलने से झगड़ा हो जाएगा, या हाँ। लोगों को वाणी से ही मारेगा। हम्म। ठीक है, वाणी में इतनी इतनी वो ताकत आ जाएगी कि तो लोगों को वाणी से ही अपना परास्त कर देगा। बहुत सारे लोग हाँ। होते हैं ना कि देखने में अच्छे नहीं होते, लेकिन जब बोलने में आते तो बड़े बड़े लोगों की हवा टाइट कर देते हैं। वो समझ वो गए। वो मंगल दूसरे वाला होता है। हाँ हाँ, समझ गए। हाँ। ठीक है, तो पुलिस की वाणी, झगड़े वाली वाणी हो सकती है। आर्मी वालों की हाँ हो गई, हाँ कमांडर्स की हो गई। हाँ। तो हाँ। इसलिए मुंह से लड़ाई करने वाला होता है मंगल वाला। ठीक है। और जब बुध की बात करते हैं तो बुध क्या करता है? वो बुध बहुत स्टोरी, बहुत छोटा बच्चा है। और छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं? आधी बात बोली आधी बात नहीं बोली। तो ऐसे हम्म। आदमी ना टुकड़े टुकड़े में बोलता है, भले मधुर वाणी हम्म। हो तो होती है, लेकिन कोई भी चीज ना एकदम से क्लियर नहीं बताएगा। हाँ आधी कहानी बोल देगा, आधी कहानी बोले बाद में बताऊंगा। तो ऐसा हाँ। आदमी ने कोई बात क्लियर करता नहीं, बहुत मतलब वाणी में बहुत वाक्पटुता रहती है उसकी, कि लोग हम्म। मेरी बात सुने, मेरी बातों की अहमियत रखें। तो कोई बात क्लियर करेगा नहीं। हाँ ठीक है वो जी, टुकड़े टुकड़े में बोलेगा और टुकड़े टुकड़े में रुक रुक के खाना खाएगा। ठीक है। हाँ। और एक टीचर की वाणी बन जाती है दूसरे को सलाह देने वाली। ठीक है। बाकी जब बुध हरी सब्जी या हरा खाना होता है, तो हरी सब्जी या ककड़ी जैसे ऐसी चीजों में ज्यादा पसंद करेगा खाने के लिए। ठीक है। तो हाँ। वाणी में ही व्यापार झलकता है इनका। अगर बुध दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव के मतलब कुछ भी चीज अगर इन्हें बोल दो ना कि कुछ चीज बेचनी है, तो दूसरे भाव को बोलते हैं ना गंजे को कंघी बेच देना, तो दूसरे भाव का बुध कर से दूसरे भाव का बुध कर देता है उसे ये हाथों। झूठ है, मगर मैं कुछ नहीं बेच पा रही। जी। मैं मेरा पूरे बुध गुरु बैठा है ना, मैं तो नहीं बेच पा रही कंजी। अच्छा, आपके दूसरे भाव में बैठा है। पूरे बुध गुरु तीनों बैठे हैं दूसरे भाव में। तो ठीक, आएगा, गुरु क्वालिटी गुरु वाला आएगी। तो मिलता है, गुरु वाला तो लगता है मुझे तो थोड़ा सा है। हाँ, तो ये भी होगा ना कि कहते हैं अभी किसी एक जो का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, हाँ। जो बुध होगा वो बुध कहने की अब ये है कि गुरु और सूर्य के उसमें आ गया, तो कहने की वो क्वालिटी सूर्य गुरु के ऊपर ज्यादा लगेगी। ठीक है। हाँ लेकिन ये है हाँ। कि वाणी की ऐसी खासियत होगी कि आप अपनी वाणी के द्वारा व्यापार बना सकते हो। हम्म। इतनी काबिलियत तो है। हाँ, ये सच्चाई है, ये भी जो 2-4 बार से हो रहा है वो वही यही झलका रहा है। ठीक है, वो चीज है। तो हाँ वो आएगा। तो बाकी आप गुरु गुरु को देखते हैं तो गुरु बोलते हैं वाणी में सलाह होती है। हाँ सलाह दे देगा हर किसी को। तो हाँ। परिवार धार्मिक भी होता है, परिवार हम्म। धार्मिक या परिवार धनवान भी होता है। तो परिवार में हम्म। धन भी होगा, धार्मिक भी होगा, और वाणी में सलाह भी होगी। बहुत अच्छा संबंध बनता है दूसरा भाव का गुरु। और शुक्र होता है तो शुक्र क्या बोल रहा है? मधुर वाणी हो जाती है, मीठा भोजन अच्छा लगता है, परिवार लग्जेरियस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक सेकंड ये नीचे कर दो, हाँ। तो परिवार में वाहन या प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि शुक्र शुक्र क्या है? लग्जरी वैभव, हाँ। हाँ, शुक्र वही जो लग्जरी वैभव है। तो कहने की अब वो परिवार में दिखेगा ना, तो हाँ। परिवार में वाहन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, परिवार में ये ज्यादा मात्रा में होगा। हम्म। ठीक है वो चीज। अब अगर शनि आ जाए तो शनि क्या करेगा? तो शनि बोलते हैं कि दूसरे व्यक्ति को गलती निकालना, मतलब दूसरे और न्यायाधीश होता है। तो दूसरा आदमी कुछ भी हाँ गलत बोला तो सीधे मुंह में बोल देना है, क्यों बोल दिया तूने ऐसा। धीरे धीरे बोलने वाला होता है। ठीक है। और गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करता है। अगर हाँ किसने उसे गलत चीज बोल दी या गलत चीज वो कभी बोल रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो कहने के मुंह के सामने बोलेगा। तो हाँ। ऐसे लोग ना, तो जब शनि दूसरे भाव में होता है तो ऐसे लोग कम बोलते हैं। और जब हाँ। बोलते हैं तो एक बुजुर्ग जैसी वाणी होती है कि ये समझाने वाली वाणी। और हर किसी को बोलते नहीं, ऐसे नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते हैं। और बाकी अगर शनि हाँ, बुरा है तो फिर शनि दूषित वाले वाणी बोल देता है कि शनि जैसा समझ भी। गया। ठीक है, फिर वो भी अगर उसके जैसा दूषित वाणी फिर किसकी होती नहीं है। सीधे मुंह के सामने वो ऐसे जो श्रापित वाणी होती है ना, श्रापित की, समझ गया। जाओ तेरा ये हो जाए, आज से तेरा यही हो जाएगा, वो हो जाएगा ना, वैसा वाला। ओ। ऐसे वाली हाँ। वाणी बोलते हैं। गाली गलौज करने वाला। गाली गलौज नहीं, जैसे कि गाली गलौज से मंगल करता है, वो शनि वाले क्या करते हैं, क्या करेगा ना पता है? वो दूसरा आदमी कुछ खराब बोल रहा है, बोले आज जो अच्छा, भगवान। श्राप ना, बार बार श्राप देते हाँ, थे ना, तो मर और जा जी, तो कर दे। वही बोलेगा भगवान करे तेरे साथ ये हो जाए, भगवान हाँ करे तेरे साथ वो हो जाए।
ठीक हाँ है, ऐसे होते हैं ऐसे ऐसे लोग। ऐसे वाली वाणी। ठीक। तो अगर दूसरे भाव में राहु है तो बोलते हैं हाँ। बोलने में चालाक होता है, झूठ बहुत ज्यादा बोलता है, जल्दी जल्दी कहानी बना देगा, इतनी होते हैं। जो लज्जा करने वाली वाणी होती है कि दूसरे की मिमिक्री कर देता है, कि दूसरे की नकल कर देगा, मल्टीपल भाषा बोल सकता है। साहसी वाणी होती है, साहसी वाणी ये होता है कि अगर दूसरे भाव का राहु है तो ऐसे आदमी 100 लोग भी उसके सामने अगर बोलते हैं ना, 100 लोग को शांत करा देगा अपनी वाणी के द्वारा। क्योंकि हम्म। राहु को ना बोलने में कोई नहीं हरा सकता है, कि हम्म। उसके पास शक्ति ही बोलने की है। तो हम्म। बोलते हैं कि अगर राहु बोलने में आ गया, राहु अगर किसको सुनाने में आ गया, तो ऐसा आदमी बहुत तगड़ा कर देता है। तो बोलता है कि बिना गाली से तो उसकी तो जो भी बात शुरू होती है ना, पहले उसके मुंह से गाली निकलेगी। हम्म। जब गाली निकलेगी, बिना गाली के द्वारा उसके आगे बढ़ेगा नहीं अपनी बात को। तो मेरे वो पापा। जी, इसलिए फिर बोलते हैं बदतमीजी, ये गालियां हो गया, तो इसलिए बोलते कि दूसरे भाग का राहु अच्छा होता है, बोलने में चालाक होता है बहुत ज्यादा। हम्म। ठीक है, क्यों, कौन कौन है बोला आपने? मेरे फादर, जैसे हम मैं हाँ हरियाणा से है ना, तो हर बात में वो एक सम्मानित शब्द लगा के बात बोलते हैं। आज एक शब्द गाली लगाएंगे जरूर बात करने से पहले। अच्छा, जी जी। ठीक है, अब केतु होगा तो केतु क्या बोलेगा? अब केतु के पास तो सिर तो है नहीं, सिर पे उसका गला है। अब वो हम्म। जो उसके अंदर जो भावना आएगी ना, वो भावना बाहर व्यक्त कर देगा। ऐसे लोगों को ना बात पचती नहीं है, वो सीधे बाहर व्यक्त कर देते हैं अंदर की चीजें। तो बोलते हैं जल्दी जल्दी बोलने वाला, स्पष्ट वाणी बोलेगा, क्योंकि उसके पास मुंह तो है नहीं। कुछ भी बोलेगा, वो तोतला जो वाणी होती है ना, वो हम्म। लगने का केतु या दूसरे भाव का केतु कर देता है ऐसी चीजें। तो जब दूसरे भाव का केतु या लगने का केतु होता है, तो ऐसे लोग ना सुनते कम है, मतलब ये कि सुनते सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद बात को वो क्या कहते हैं, रिप्लाई नहीं देते। जैसे आप बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर आपने कुछ बोला, सुन तो लिया, लेकिन उसके बाद फिर उसका वो सुन के अनसुनना अनसुना करना, समझ रहे हो? अच्छा। वो लगने का दूसरे भाव का केतु करता है। तो बोलते हैं कि अगर दूसरे भाव का केतु है तो कहने की वाणी में रुकावट आती है, जैसे ना रुकने, जो बोलते हैं कि हकला के बोलना, तोतलापन होना, अस्पष्ट वाणी होना, जल्दी जल्दी बोलना, बिना सोचे समझे बोलना, तो दूसरे भाव का हम्म। केतु बोलता है। बोलते हैं इसी प्रकार, जब यहाँ पर फिर मैंने लिखे ये, बोलते हैं कि जी जी, यहाँ पर लेके ना, तो इसी प्रकार जो दूसरे भाग के कारकत्व है ना, वहां पर ग्रहों का प्रभाव आएगा। जैसे अब मैंने अभी वाणी के बारे में लिखा, आप परिवार के बारे में लिख सकते हो, और क्या आते हैं आप वो धन के बारे में लिख सकते हो, आप क्या आते हैं दूसरे भाग का, और क्या है, वाणी हो गया, खान पान से संबंधित लिख सकते हो। वो अपने हिसाब से बनाओ, ये आपका काम है, ये आपका काम है उस चीज को बनाना। बाकी आपको मैंने इतना बता दिया, ठीक है। आगे। इसमें जैसे मेरा जैसे सवाल जो है हम्म वो ये है कि जैसे मेरे पास मेरी एक फ्रेंड थी। अरे कहाँ चला गया? इस कुंडली के मेरी एक फ्रेंड है, जैसे आपने कहा कि दूसरे भाव का जो राहु होता है वो झूठ बोलेगा। अब मेरे उसके ना लगन में राहु बैठा है। मैं आपको बताऊं, वो लड़की इतना झूठ बोलती है ना, बैठे बैठे पागल बना देती है। उसको ये लगता है, जैसे मुझे तब समझ में आता है क्यों कर रही है। बाकी दूसरे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। वो कोई कंघी बेच जाती है किसी को भी, ठीक है, बहुत झूठ बोलेगी, ऐसी ऐसी कहानियां बनाएगी। उसके लगन में राहु बैठा हुआ है। दूसरा जो केतु को मैंने अभी तक समझा था ना कि मानन जी, वो हम्म इसका वैदिक से लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अपना भी देखती करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने मन की कोई बात ऐसी बतानी है किसी को जो सीक्रेट हो, तो कहते केतु वाले को बताओ, क्योंकि उनको ना रखना आता है अंदर, वो अंदर हम्म। पचा लेते हैं। मगर यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो अपनी बात जो मन में होती है वो निकाल देते हैं, अपने भाव कर देते हैं। तो उसको कैसे समझे? नहीं नहीं क्योंकि नहीं लगन का राहु तो झूठा नहीं होता है एक नंबर का। नहीं, केतु क्या करता है ना, केतु तुम्हारी बातें रख देगा, लेकिन जब अपनी बातें बोलने की बात आएगी ना, कि अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसे पूरा बाहर व्यक्त कर देगा। केतु के पास हम्म। अपनी चीज रखने की कुछ नहीं है, और दूसरी चीजें रख देगा ना, क्योंकि केतु दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मान लो हम्म। अगर आप एक आदमी, ऐसा आदमी है जिसके पास गला, जिसके पास सिर नहीं है, हम्म। अगर आप उसे तुम अपना सिर दे रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा ना, तो आपके लिए तो बहुत कुछ कर लेगा, आपकी हाँ। बातें रख देगा, आपके लिए सब कुछ मर मिट जाएगा। लेकिन जब हम्म। बोलेगा अपने लिए क्या कर रहा है, तो अपने लिए कुछ नहीं करेगा, अपनी ऐसी वो बोलते हैं ना, बेइज्जती करा देगा, कि उन लोग सामने वाला उसे बेइज्जती करने से पहले रुक जाएगा, बोले यार छोड़, इसे क्या करना है। वो अगर सामने कोई बेइज्जती कर रहा होगा ना, और भी ज्यादा बेइज्जती अपनी और कर लेगा उनके सामने। तो ये इसको बता, इसको केतु नहीं, इसको बेवकूफ कहते हैं। वो चीज है। तो लगने का केतु ये होता है ना, कि वो अपने आप को बाहर
अपनी इज्जत नहीं बना पाता है, या अपने आप को क्योंकि रख हर नहीं जगह पाता। काटते रहता है, कैंची चलाता रहता है, तो ये अपने लिए चीज भी है। वही करता होगा। लेकिन हाँ। दूसरे के लिए बहुत काम करता है। दूसरे का अगर तुम मुझे बोल दोगे कि भाई ये बात मैं तेरे को बता रहा हूँ, इसे किसको मत बताना, तो हम्म। ये हो जाएगा, हाँ वो नहीं बताएगा। लेकिन ये है अच्छा, कि मगर अपनी बात हो तो फिर ऐसा बिहेव हाँ, करेगा। अच्छा। अपनी बात में कैसे भी हो, छोटी हाँ। से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीजें बाहर ऐसी 10 लोगों के सामने बोल देगा, हमें ऐसा आदमी हो। आय है, वो ठीक है। ठीक तो और है, ये किसी लगन का राहु बताओ, वो जो है, दो लोग मैंने देखे, बल्कि मेरी जो बड़ी ननद है उनका बेटा, बताया वो बैठे बैठे आपको ऐसा फील करा देगा जैसे वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसके भी लगन में राहु बैठा हुआ है। बहुत तो बोलते भ्रम फैलाता है वो भी। बोलते हैं ना, ये क्वालिटी लगने में बैठने, दूसरे भाव में बैठने में ये क्वालिटी आएगी। अब हाँ। इसलिए बोलता हूँ कि राहु आज के जमाने में जिसका बलि हो गया ना, वो आदमी, उसे उसके तुम छोड़ दो, वो बोल रहे वो आदमी काट लेगा अपनी जिंदगी कैसे ना कैसे करके। अच्छा। वो चीज होता है। हाँ। अब बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है धन योग। हाँ। हर किसी को धन चाहिए रहता है। तो हाँ। आप कितने करोड़पति हो, और आपके जो क्लाइंट आएगा वो कितने करोड़पति रहेंगे, बाकी पैसे वाले हैं नहीं है, वो आप यहीं से पता कर सकते हो, ठीक है। अभी तो तो इसको लिखना पड़ेगा, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। जी। अब ये कल की क्लास हो जाती ना तो फिर इंटरव्यू में हो जाता ही है। हम्म। आपने वो मैसेज किया था, मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन उसके उपाय होते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, वो अगली बार कभी करेंगे तो वो हो जाएगा एक जगह और। चलिए, आप तब तक इसको समझाते रहिए, मुझे सुनते रहूंगे तो भी मेरे बुद्धि में घुस जाएगा। हम्म। तो बोलते हैं कि अगर धन योग कैसे देखते हैं, कि अगर कोई तुम्हें बोले कि मेरे पास हम्म। धन रहेगा, आएगा नहीं आएगा, या धन रहेगा नहीं रहेगा, तो वो कैसे देखेंगे। तो बोलते हैं कि जब भी धन योग की बात करते हैं तो वो काल पुरुष के कुंडली के अनुसार ही धन योग बनते हैं। जो भी कुंडली में जो योग हम्म। बनते हैं ना, एक्स वाई जेड, वो सब काल पुरुष के हम्म। कुंडली के हिसाब से ही बनते हैं। ठीक है। हम्म। अगर आप गज हम्म। केसरी योग की बात करूं, तो गज हम्म। केसरी में क्या होता है कि गुरु नवमेश होता है, और क्या होते हैं, चंद्रमा भाग्येश होता है, और हम्म। चंद्रमा चतुर्थेश होता है। जब भी चतुर्थ और नवम का संबंध बनता है, उसे राजयोग बोल देते हैं। तो उसे गज केसरी योग बोला जाता है। तो इसे अगर हम धन योग की बात करें, तो धन योग के लिए हमें काल पुरुष की कुंडली देखना पड़ता है। तो बोले काल पुरुष की कुंडली में क्या देखें। बोलते कि काल पुरुष की कुंडली में एक कुछ भाव ऐसे होते हैं जो जिन्हें बोले जाता है उपचय। हाँ, हम्म। उपचय। हम्म। हम्म। उपचय भाव का काम क्या रहता है कि वो आपको, उपचय जैसे नाम में है कि आपको ऊंचाई तक लेके जाना, आपको इतनी हम्म। काबिलियत बना देना है कि आप जहां पर भी हो वहां पर हमेशा सक्सेस और धन से बधे बधे रहो। तो उपचय हम्म। कामों का ये होता है कि वो आपको हमेशा सक्सेस दिलाते रहते हैं, ऊंचाई तक पहुंचाते रहते हैं। एक तो वो हम्म। हो गए उपचय भाव हो गए। हम्म। दोबारा सॉरी, दूसरा, एक सेकंड, दूसरा, और जो काल पुरुष के जो धन के स्वामी है, और धन के स्वामी कौन है, हम्म। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये कुंडली यहीं पर बनाते हैं, ये है कुंडली। इसमें पहले मैं लिखता हूँ ये, ठीक है। जैसे ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच, छ, सात, रेडी। अब बाकी चाय बना दो। ये गिनती लिखी है, लेकिन अभी आज आज हाँ, मैं मैं समझ गई, मगर हाँ, 1 से 12 तक। हाँ। आज रूम चेंज हो गया ना, आज उधर कोई गेस्ट आ गए, तो शाम जी के रूम के ऑफिस में कर रहा हूँ आज, उनके बगल में। हाँ, मैंने देखा, मैं समझ गई। हम्म। जी। तो जैसे कि अब मैंने बोला कि उपचय भाव कौन कौन से होते हैं। उपचय भाव होते हैं 3, 6, 10, 11। ये हम्म। उपचय भाव होते हैं कैसे। तीसरे भाव में हम्म। हमारे हॉबीज होती है, तीसरे भाव हमारा स्किल का होता है। छठा भाव उसे करने का ताकत देता है कि हाँ, तुम जो तुम्हारी जो हॉबीज है, तो तुम्हारी जो स्किल है, उसे आप कैसे फुलफिल करोगे, वो छठा भाव हिम्मत देता है। 10वां भाव उसे एक प्रोफेशन में उतारता है, और एकादश भाव हम्म। उसे कार्य क्षेत्र आय लेके लाता है, मतलब इनकम कितनी आएगी, ठीक है, हम्म। एक तो ये होगा। तीन, हम्म। हम्म। आप लिख लो, 3, 6, 10, 11, ये हमारे पैसों के भाव होते हैं, जो हमें पैसे ला के देते हैं, ठीक है। हम्म। दूसरा दूसरा भाव होता है हमारा शुक्र। 11 को क्या कहते हैं कि वो, इनकम, या, इनकम, इनकम। नहीं, वो 10वां में आय लिखा ना, 10th में लिखा है ना, तो टेन 11 को क्या प्रोफेशन, लिखूं? 10 प्रोफेशन। हम्म।
टेन प्रोफेशन, और जो तुम हम्म। प्रोफेशन जो कार्य क्षेत्र जो जो तुम कर रहे हो उससे कितना इनकम लेके आओगे वो है एकादश। हम्म। ठीक है। हम्म। अब दूसरा भाव होता है, दूसरा भाव तो धन का होता है, तो दूसरा भाव इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। और सप्तम हम्म। भाव भी होता है हमारा बिजनेस व्यापार के लिए। ठीक है। हम्म। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अगर हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। अब हम्म। ये है कि दो दो तीन छः सात नौ 10 11, इन भाव के हम्म। स्वामी ही हमें धन ला के देते हैं। अब इनका स्वामी कौन बनेगा, मान लो इन्हें राशि मान लो, दूसरे का राशि का स्वामी कौन होता है? नहीं याद मुझे। शुक्र। हम्म। वृषभ राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। और हम्म। मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। बुध। ठीक है। और कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है। तुला राशि का स्वामी भी हम्म। शुक्र होता है। और नवम भाव हम्म। धनु राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु। हम्म। ठीक है। और मकर और कुंभ का स्वामी होता है शनि। हम्म। ठीक है। ये चार ग्रह बनते हैं हमें धन लाने के लिए। अब कैसे? शुक्र पैसा हो गया, हम्म। बुध बिजनेस हो गया, हम्म। गुरु भाग्य होता है हो गया, हम्म। शनि प्रोफेशन हो गया। हम्म। प्रोफेशन करोगे पैसा आएगा, भाग्य चमकेगा तो पैसा आएगा, व्यापार करोगे तो पैसा आएगा, शुक्र पैसा तो पैसा पैसा ही से आएगा। हम्म। ठीक है। ये सब ये चारों ग्रह हमें पैसा ला के देते हैं, ये ग्रह हमें करोड़पति बनाते हैं। ठीक है। हम्म। तो बोलते कि अगर इन चारों का संबंध कुंडली में जितना बन जाए हम्म। उतना ज्यादा धन आता है। अब कैसे? जैसे यहाँ पर हम्म। देख लो, एक सेकेंड। हाँ। हाँ, अब यहाँ पर जैसे कि ये है ना धन है। अब यहाँ पर मैंने लिखा ना कि जब धन भाव के जो स्वामी होते हैं, एक तो उपचे भाव के स्वामी, और जो धन योग बनाते हैं, जैसे दो हो गया, आपने लिखा होगा 2 3 6 7 एक 9 साथ में 10। 10 11। ठीक है। ये धन भाव होते हैं, यहाँ से धन आता है। और इनके स्वामी, हम्म। जो इनके स्वामी है, अगर आप वृषभ की, मिथुन की, कन्या की, तुला का, धनु का, मकर का, कुंभ का, अगर इनका तुम स्वामी देखोगे, राशि स्वामी की अगर जब आप बात करोगे, तो इनके स्वामी बनेंगे, शुक्र बनेगा, बुध बनेगा, शनि बनेगा, गुरु बनेगा। हम्म। हम्म। ठीक है। ये सिर्फ चार ही ग्रह बनेंगे इनके स्वामी। तो बोलते हैं कि जितना कुंडली में जितना संबंध बना देंगे उतना ज्यादा धन आ जाएगा। अब बोलते कि धन कैसे आएगा? तो बोलते कि सबसे पहले नियम आता है धन के लिए। अगर 3 6 10 11 भाव में, अगर तीन तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में, मान लो 3 6 10 11, इन भाव में अगर शनि राहु हो जाए तो बोलते हैं जातक को धन आता है, जातक करोड़पति बनता है। फिर उसका भी दूसरा नियम आता है, अगर शुक्र अगर शुक्र कहते हैं ये पहले भाव में हो जाए, शुक्र दूसरे भाव में हो जाए, शुक्र सातवें भाव में हो जाए, तो ये भी बहुत अच्छा धन योग बनाता है। क्योंकि धन का स्वामी हमारे लग्न में बैठ गया, हमारे शरीर के ऊपर ही हम्म। बैठ गया, तो जातक तो धनवान होगा ना, जातक तो हम्म। लग्जरियस होगा। जब जातक लग्जरियस हो, हमने बोल दिया, तो कहने कि उसे जीने के लिए धन तो चाहिए। तो इसलिए अगर लग्न में ही अगर शुक्र बैठा है, तो हम बोलते हैं कि अगर लग्न आप अगर मान लो आपके पास एक कुंडली आती है जिसका लग्न में शुक्र है, तो आप क्या बोलोगे इसे? हम्म। आप क्या बोलोगे इसे? पैसा तो होगा। आप बोलोगे ना जहाँ तक लग्जरियस है, जहाँ तक भोग विलास वाला है, जहाँ तक बहुत ज्यादा ऐशो आराम में हाँ रहेगा। पैसा होगा, हाँ ठीक है। वैभवशाली, वो हाँ। चीजें, हाँ जब आप हाँ। ये हम्म। बोलोगे तो इसे जीने के लिए तो पैसा चाहिए ना। हम्म। वो चीज, तो जाते क्यों ऑटोमेटिक पैसा आएगा। तो लग्न में दूसरे भाव में सप्तम भाव में जब शुक्र हो जाता है तो धन योग बनता है। इसके अलावा अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसवें भाव में, एकादश भाव में अगर राहु शनि हो जाए, तब भी धन धन योग आ जाता है, तब भी अच्छा धन योग बनता है। ठीक है। तो बोलते हैं कि अब बात करते हैं कि जब शुक्र के साथ अलग अलग ग्रह बैठते हैं तो क्या योग बनाता है। तो बोलते हैं कि हम्म। अगर शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, हम्म। अभी राहु को हटा दो, अभी राहु को यहाँ पर हटा दो। ठीक है। बोलते हैं अगर शुक्र के साथ अगर बुध बैठ जाए, तो हम बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। हम्म। ये बहुत अच्छा धन योग बनाता है।
ये विष्णु लक्ष्मी योग जब जिसकी कुंडली में दिख जाता है, ऐसा आदमी का धन आता ही है। क्योंकि अब दूसरा ये देख लो, बुध है बिजनेस, शुक्र है पैसा। तो जो भी आदमी जिस व्यापार में जा रहा है, वहां से पैसा लाके लेके आ रहा है। तो शिवेन है ना उसके, शायद 10th हाउस में है ये। हाँ तो होगा ना, कर्म में जिस जिस चीज में जाएंगे, वहां से विष्णु लक्ष्मी योग है, तो जिस कर्म में जाएंगे वहां से पैसा लाके पैसा लेके आएंगे। हाँ। तो ठीक है। अब बोलते हैं कि अब शुक्र, अगर शुक्र और गुरु हो जाए तो बोलते हैं भाग्य से धन आएगा। हाँ। ऐसा आदमी अगर खाली भी बैठ जाए ना, तो कहीं ना कहीं धन इसके घर में पहुंचेगा। तो भाग्य से धन आता है। अगर क्या हाँ। कहते हैं शुक्र और शनि हो जाए, तो बोलते हैं कि ऐसा आदमी कर्म से धन लेके आता है। ऐसा आदमी छोटे से या बड़ा काम करेगा ना, वहां से पैसा लेके आ जाएगा। हाँ। एक होता है नौकरी से पैसा, एक होता है व्यापार से पैसा। तो व्यापार से पैसा शुक्र बुध देंगे, और नौकरी से पैसा शुक्र और शनि देंगे, ठीक है। हाँ। अगर हाँ। अगर ये योग दिख गए कुंडली में, अगर आपको ये योग कुंडली में दिखते हैं इतना, ये मतलब इसमें से कोई एक योग दिखता है, तब राहु संबंध बना देता है। तो बोलते हैं जब अगर मान लो शुक्र बुध दिख गया, उसके साथ राहु दिख गया, तो बोलते हैं जहां तक मल्टीपल चीजों से पैसा लेके आता है, एक से अतिरिक्त जगहों से हाँ। पैसा। ऐसा आदमी ना जहां जाएगा वहां से पैसा लेके आएगा। राहु होता है कि राहु एक चीज को नहीं दिखाता, राहु मल्टीपल चीजों को दिखाता है। तो अगर जब भी हाँ। शुक्र और राहु की युति होती है, तो ऐसा जातक ना जहां जाएगा, मतलब वो आदमी ना एक जगह से पैसा नहीं कमाता है, वो आदमी 10 जगह से पैसा कमाता है। तो शुक्र राहु वाला आदमी बहुत ज्यादा पैसा लेके आता है अपने जीवन में। ये क्लियर हुआ इतना? इसमें कोई प्रश्न बताओ। अब इसमें कुंडली दे लगाएंगे हम। प्रश्न इसमें कुछ नहीं। अच्छा। हाँ। इसमें कुंडली लगाते हैं आपको। ये जो अब संबंध आपने बताया है, ये संबंध वो त्रिकोण बना के भी देख सकते हैं। इससे तो संबंध बनेगा ना, अच्छा। उससे ही बनेगा। हाँ। हम्म, हम्म, आपने बताया 3 6 10 में शुक्र और बुध, 3 6 10। क्या? हम्म। जैसे कि ये कुंडली है, ठीक है। हाँ। आवाज आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हाँ। हाँ जी, आ रही है। ठीक। अब इसमें आपको दिखाता हूँ, देखो कहाँ पर है। हाँ, अब इसमें आप देखोगे, यहाँ पर अभी हमें क्या देखना, शुक्र। तो शुक्र कहाँ हम्म। बैठा है देखो, तीसरे भाव में। तीसरे भाव में बैठा है। बढ़िया है, हम्म। तीसरे भाव में बैठा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि शुक्र के साथ कौन बैठा है? बुध। बुध, हाँ, विष्णु लक्ष्मी योग। ठीक है, वैभव लक्ष्मी हो, ये तो धन योग बना है, बहुत अच्छा धन योग है। हम्म। ऐसा आदमी क्या करता है, ऐसा आदमी अगर बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में चले जाए ना, हम्म। इतना धन लेके आएगा आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, अगर चले हम्म। गया तो हम्म। आप ये वैभव लक्ष्मी योग। अब इसके साथ साथ यहाँ पर कौन कौन, ये राहु कितने डिग्री का है यहाँ पर? हम्म। ये वहां जाके बैठ जाएंगे तो ये मल्टीपल जगह, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे हाँ इनके। तो राहु कितने डिग्री का है? रुकिए। 30 30 30 में। 30 डिग्री का है 30 में राहु। दिख रहा है मुझे, कम दिख रहा जीरो जीरो है। जीरो। 0, अच्छा। 0 डिग्री का, तो कहाँ जाएंगे राहु? पीछे, पीछे की तरफ। पीछे कहाँ? ये इसमें तीसरे भाव में मंगल और बुध के साथ। नहीं नहीं,
ये तो आएंगे लग्न में, सॉरी, सातवें भाव में आएंगे, क्योंकि ऐसे चलते हैं ना। नहीं, राहु चौथे भाव में है ना, चौथे भाव में 0 डिग्री के हैं, तो कहाँ पर जाएंगे? 0 से 30, रुकिए, एक मिनट मैं ही बताऊंगी आप 0 से 30 कहाँ लिखा हुआ है, पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये तो ऐसे अगर चल रहे हैं तो हाँ, ये उनका तीसरे भाव में जाएंगे। हम्म, बुध बुध कहाँ पर है? बुध बुध कहाँ जाएंगे? बुध चौथे में आ जाएंगे। डिग्री तो देखी नहीं। हम्म, वीनस वहीं रहेंगे। ठीक है। गुरु यहीं पर हाँ रहेंगे और शनि तेरे हाँ रहेंगे, ठीक है, शनि यहाँ पर। हाँ हाँ अब देखो, एक एक धन हाँ। योग कौन सा बन रहा है? एक धन योग बन रहा है कि वैभव लक्ष्मी बन गया। वैभव लक्ष्मी योग, ठीक है। हाँ और एक हाँ। धन योग बन रहा है शुक्र, एक धन योग बन रहा है शुक्र राहु, हम्म, मल्टीपल धन योग, राहु का। ठीक है। हम्म एक धन योग बन रहा है बुध और गुरु का, ना, त्रिकोण का हम्म संबंध बन रहा है ना। हम्म। एक हाँ। एक धन योग बन रहा है बुध राहु का, यहाँ पे भी बुध राहु था, यहाँ पे भी बुध राहु था, हम्म। ठीक है। कितने धन योग बन रहे हैं आप गिनते रहो, कितने बन के बताओ आप। तीन, तीन, तीन। अब देखो, पहले सबसे पहले धन योग बना है विष्णु लक्ष्मी योग, हाँ हाँ। ठीक है। दूसरा बना है शुक्र राहु का, हम्म। ठीक है। तीसरा बना बुध राहु का, बुध राहु का। ठीक है। चौथा बना शुक्र राहु बुध का। हम्म हम्म अब पांचवा बना बुध गुरु का, हम्म ठीक है। उससे भी छठा बना बुध राहु का। अब देखो, जितने आप धन योग बनाओगे उतने हम्म उतना ज्यादा पैसा आएगा। अब ये हम्म आदमी ऐसे हैं, अब ये आश्रम, ये आदमी कौन है ना, आप हमारे आश्रम के स्वामी जी हैं। भले इनके पास धन नहीं टिकता है, लेकिन अगर आप देखोगे, हमारे एक संकल्प डायरी होती है ना, संकल्प डायरी जब हम्म वो पूजा पाठ आता है, एक संकल्प होता है हम्म कम से कम 15,000 का। तो अभी तक हम्म। कम से कम हमारे संकल्प हो गए हैं। अभी जो एक जो नई डायरी है, उसमें कम से कम संकल्प हो गए 800 से 900। एक अच्छा। नॉर्म एक नॉर्मल नॉर्मल अभी अभी संकल्प है, अभी 1 साल हो गया। 800 से 900 अभी संकल्प हो गए। अगर मैं 800 900 संकल्पों को गुणा कर दूं 15,000 से, कितना हो जाएगा? 800 काफी रास। हम्म कितना? ये कम से कम इतना हो जा रहा है ना कि अब आप देखोगे कि 1,200 करोड़, मतलब आप देखोगे कि इतना पैसा है कि अब ये करोड़ से ऊपर मान जा रहा है। ऐसी अगर आप देखोगे हमारे कितनी डेयरी भर रखी हैं। तो अभी तक स्वामी जी ने अपने जीवन में करोड़ों अरबों रुपए कमा रखे हैं, लेकिन अभी वो पैसा है कहाँ ये पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखोगे ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब देखोगे पैसा तो है, पैसा तो जम के आ रहा है, पैसा मल्टीपल चीजों से आ रहा है, बहुत पैसा आश्रम को आ रहा है, लेकिन पैसा टिकता नहीं, अलग बात है, लेकिन पैसा आ रहा है ना। जी जी। पैसा हाँ आ रहा है, हाँ क्योंकि धन योग बन रहे। हाँ। अब जब दरिद्र योग की बात करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कि ये पैसा क्यों इतना परेशान क्यों हो रहा है। अब दरिद्र योग की बात करें, अगर हमने राहु यहाँ पर बैठा रखा है, केतु कहाँ पर आ जाएगा? वही, ये तो कहाँ है, नवम भाव में, भाग्य स्थान। अब किससे संबंध बना रहा है? केतु जो अगर नौ में है केतु, तो उसका संबंध बनेगा 5। ओके, ये बना रहे हैं, ये जो आपके चौथे, पंचम नहीं, केतु नौ में किससे संबंध बना रहे हैं? 50% संबंध बना रहे हैं ना। तीन तीन तीन, हाँ हाँ, अब फिफ्टी ये परसेंट अब सबको, राहु को भी काट दिया, शुक्र को भी काट दिया, बुध को भी काट दिया। जो यहाँ पर बुध आया था इस केतु ने काट दिया। यहाँ से 2 12, अभी अगर 2 12 की बात करें तो गुरु 90% हिट केतु को कर रहा है, ठीक है। ऊपर से केतु ने प्रोफेशन शनि को भी काट दिया। अब ऐसा आदमी को पहले ही धन आ जाए, अथाह धन आ जाए, लेकिन ऐसा आदमी कभी धन को संभाल नहीं पाएगा। एक चीज बताओ, आपने जैसे केतु का वहां बताया, और आपने कहा तो वो जो सामने बैठे हैं, वीनस है, बुध है, ये भी तो केतु को पीट सकते हैं ना, तो क्यों केतु ही पीट रहा है, जब ये तीनों मिलके भी केतु को तो पिटाई कर सकते हैं। एक एक कहावत आती है ना, खरबूजा चाकू के ऊपर गिरे, ये चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे। काटने एक किसे? ही बात है। अच्छा। अच्छा, काटने। अगर वो खुद भी जाएंगे तो भी कट उनकी गर्दन कटेगी, वो अटैक करेगा तो भी उनकी गर्दन हाँ, कटेगी। लेकिन यहाँ पर बच कैसे सकते हैं?
बच तभी सकते हैं जब हम्म। जब हम पूछ जाएंगे केतु के पर, केतु के प्रोफेशन में। हम्म। हाँ। जब स्वामी जी ने एक आश्रम नहीं खोला था, तो स्वामी जी ने कितने हम्म। पैसा खो रखा है ये आप उनसे खुद पूछ सकते हो। उनके लिए तो लाखों लाखों रुपए बोलते थे, लाखों रुपए में कुछ थाने में दिन दिन में लाखों करोड़ रुपए में जाते थे वेस्ट। हम्म। कि इतने हम्म। मतलब इतना उनके पैसा को है, लेकिन जब वो कूदे केतु के क्षेत्र में, हम्म। पैसा तब भी गया, पैसा तब भी उनका खर्चा हुआ, लेकिन काम की जगह में हुआ। हाँ, अच्छी मगर काम से धोते रहे, हाँ। काम होते गए। ठीक है। हम्म। तो इसलिए ये है कि अगर हम केतु की जगह में कूद जाए ना, अगर मान लो कोई हमें अगर पीट रहा है, तो हम अगर उसे रोक दें पीटने से, उसे मारने से अगर रोक दें, उसे हम समर्पण हो जाए उसके प्रति, तो हो सकता है वो जितने उसकी भड़ास थी ना, वो भड़ास से एक दो थप्पड़ में शांत कर दे अपने आप को। समझ रहे हो कि समझ गए, हाँ। कोई बहुत गुस्से में आया, बोला तेरे हम्म। को जिंदा मार दूंगा, और उसे तुम पाँव हम्म। पकड़ लिए, सब कुछ कर लिया, हो सकता है वो जिंदा ना मारे, एक दो थप्पड़ थप्पड़ मार के साइड हो जाए, लेकिन तो बोलेगा अरे समझ गए। देखा जाएगा जिंदा कैसा मारता है देखता हूँ, तो वो ऐसे ही अपने हाँ, चाकू समझ। निकाले मार के चले जाएगा। केतु का हम्म। माइंड नहीं है ना, तो वो बोलेगा भाई जब माइंड नहीं है तो मेरा मैं दिल से काम करता हूँ, दिल में एक बार आके तो मारूंगा मैं। तो इसलिए ये है कि अगर सही कह रहे केतु को अगर शांत करने के लिए केतु के क्षेत्र में चले जाओ, तो केतु बोलता है भाई तो अच्छा हो। चलो यार मेरे क्षेत्र में आ गया, मेरी जगह में आ गया, अब मेरे पास से समर्पण हम्म। हो गया, अब तो हम्म। मेरा ही चेला है, अब तो मैं तेरे को क्यों पीटूं मैं आप। समझ ठीक है गए। वो ये चीज। घूम फिर के सारी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि कोई भी ग्रह आपको, अगर आपको आपको कष्ट दे रहा है, तो आप अपने उस ग्रह के जैसे काम करने लग जाओ, चाहे वो जो भी है। फिर कोई भी हम्म ग्रह हो, बात सिर्फ केतु की नहीं है। ये तो हम्म, अभी तक मुझे जो जो सारी बातें समझ में आई है कि बहुत बहुत बढ़िया। इससे बड़ी। हम्म ऐसी ही बहुत सारी कुंडली थी मेरे पास, ऐसे आप देखना, आप अपनी कुंडली लगाओ, जितने भी आपके धनी लोग हैं, बाकी अपनी कुंडली लगाओ, अपने जीवन साथी की कुंडली लगाओ, और जितने भी आपको लगता है कि मैंने सबसे रिच जो फैमिली देखी है, तो अगर उनकी कुंडली लगाओ, तो आपको धन योग की बात में आपको ना यही धन योग जिनके देगा। पास धन नहीं है, कुंडलियां उनकी आती है। धन योग क्यों नहीं है, अब ये क्योंकि देखना, उनको चाहिए। अभी हमने दरिद्र योग नहीं पढ़ा है, तो जिसके पास धन नहीं है तो दरिद्र योग लगेगा, फिर वहां पे भी रेमेडी बता हम्म। सकते हो कैसे होता है, ठीक है। हम्म। आज का टॉपिक सिर्फ ये था, धन्यवाद, धन्यवाद समझ आया ना आपको। हाँ, 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 अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। आज से तो आपको कुंडली देखनी है, बाकी अभी हम क्लास को यहीं पर आज मैं विराम। ये धनी योग वाली तो कल पक्का पक्का, अभी अभी फ्री बैठूंगी, आज मैं कुछ काम नहीं करूंगी। आज पहले मैं धनी योग ही देखती हूँ, जो जो मेरी कुंडली है, फिर उनकी हरकतें देखती हूँ, फिर बताऊंगी कि क्यों क्यों अटका हुआ है। कुंडली धन योग भी देखो, बाकी ऊपर से जो ग्रह की प्लेसमेंट है वो उनका नेचर क्या बता रहे हैं वो भी देखो, और ऊपर से उनकी वाणी देखो, उनका परिवार देखो, और क्या कहते हैं परिवार, हम्म। अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो शुक्र से परिवार देखो। अगर अगर दूसरे अच्छा, भाव अगर में दूसरा भाव खाली है तो अगर दूसरे भाव में कोई नहीं बैठा है, अगर उसकी वाणी देखनी है, तो बुध के साथ जो बैठा है उससे देखो। ठीक है, ठीक। डन। ठीक है वो चीज। तो हम्म। अगर अगर आपको धन योग देखना है, अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो आपको शुक्र को देखना है। हम्म। समझ गए। ठीक है, डन। ठीक है हम्म। तो इसलिए बाकी कुंडली देखो, कुंडली में आप लगाने की कोशिश करो, ग्रहों की जो कारकत्व हैं, जितना लगाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप समझोगे, उतना अपने क्लाइंट को शांत कर पाओगे। अगर आप नहीं लगा रहे हो, तो बाकी हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, बस हमारा ये जो वेस्टेज। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। आप जानते मेरे अंदर की वो इच्छा क्या है, इसको पूरी तरह सीखने की, बट अचानक से इस क्लास के साथ ही मतलब अपॉर्चुनिटी सारी एक साथ आ गई मेरे पास। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ ज्यादा समय दूं। बस ये हुआ, बाकी आपको बता सीखना तो दो ना यही कि है। आपको मुझे बता मैं दो, लगाती हूँ उसमें। आप देखना कभी भी जो भी ऐसी नॉलेज जब भी आप पढ़ोगे ना, जो गहन रिसर्च वाली नॉलेज होती है, विशेष करके हमारी ज्योतिष वास्तु अड़चन। न्यूमरोलॉजी, तो हम्म। अड़चन तो नहीं, यहाँ पर इन्हें मौका बहुत मिलता है अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए। कि ज्योतिष एक वो चीज है ना, ज्योतिष को मैंने बोला था कि वो चक्षु है, आंख है, देखने का नजरिया है। पहले ना खुद अपनी आपको हम्म। देखने का नजरिया बदले कि आप किस परिस्थिति में हो। भले आप आपके जीवन में ना बहुत सारी परेशानी क्यों नहीं आ रही हो, ज्योतिष हम्म। पढ़ते ही वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिष आपको हम्म। एक उस शांति की ओर लेके जाएगी जहां पर आप गए नहीं हो कभी। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर उस देखिए, हाँ, मतलब कुछ हद तक
जब से ज्योतिष जैसी चीजों से मैं जुड़ी हूँ, परेशानी सी ठीक होना किसको कहते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, बट संतोष जैसा भाव थोड़ा सा आने लगता है, चीजों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। वो होगा। तो हाँ, है। ये आप कह रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए पढ़ो और इसे लगाओ कुंडली में। और बाकी कल बात करते हैं कल, जहां पर आपकी आपको। आवाज काफी कटने लग गई। जी। मैं बोला कि अभी आज हमने जो पढ़ा है आज तक उसे कुंडली में लगाओ। आपकी आवाज कट गई। अभी आ रही है? हम्म, ठीक। हाँ, शाम को इतने बजे ना आवाज करने लग जाती है तो जी। 9:30 बजे के बाद। अभी आ रही है? हाँ, चलिए बताइए। आप कह रहे हो कि मैं इसमें हाँ, अभी आ रही थी कि कुंडली में सारे पहले बात तो ये डिग्री और ये सब प्लेसमेंट सबसे पहले लगा के देखना है, ठीक है। उसके बाद इनके संबंध देखने हैं, और हम्म। फिर धन योग पे आगे आगे बढ़ेंगे। हम्म। चलो, मैं आज कुछ कुंडली निकालूंगी। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि जिंदगी अगर आप ज्योतिष में उतरते हैं तो, मगर फिर हर कोई सक्सेस क्यों नहीं हो जाता जो ज्योतिष सीखता है। ओके, क्यों नहीं होता है उसके बारे में बात करेंगे ना। बाकी ये है कि अगर आप पढ़े हो तो अभी आप हमने रेमेडी पे नहीं आए हैं ना हम लोग। जी जी वो जी। अभी जैसे हम ज्योतिष आगे देखते रहेंगे, जब एजुकेशन में आएंगे हम्म। तो ज्योतिष भी एक एजुकेशन है। तो एजुकेशन में देखेंगे कौन से ग्रह हमें सपोर्ट कर रहा है, अगर उस ग्रह से संबंधित अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर मान लो ज्योतिष के ग्रह ही पीटे हैं तो कितने भी ज्योतिष पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। सत्य वचन। हम्म। चलिए, मैं ना कुंडली लगाऊंगी, अपने घर में से किसी के लगाऊंगी, फिर कल देख के आऊंगी कि तो ऐसा है कि नहीं। हम्म। पूरी कुंडली देखना है, विशेष करके धन योग देख के आना, परिवार देख के आना, वाणी हाँ, देख के ठीक है, आना। ठीक है। बाकी और पूरी कुंडली भी देख के आना, शुभ अशुभ भाव में बैठे हाँ, हुए ग्रह। हाँ, 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 पूरा 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 ट्राई करूंगी मैं। ठीक है। तो ठीक है, हम्म। आज इतना ही करते हैं। बाकी कल, आज सच में। कल हाँ, दरिद्र योग चलिए। के बारे में बात करेंगे। और दरिद्र योग के साथ साथ कल हम हम्म। तीसरे भाव के ऊपर भी कूदेंगे। कल तीसरे भाव में हम देखेंगे भाई बहनों के बारे में, पड़ोसी कैसा होगा उसके बारे में देखेंगे। हम्म। बाकी तीसरे भाव के और कौन कौन हम्म। स्किल डेवलपमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी हम सर हर हर एक भाव को हम्म। लेके जाएंगे आगे को पकड़ते हुए। नमस्ते हो जाएंगे, ठीक। ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है, प्रेमानंद जी। ठीक है। ठीक है। जय गुरुदेव। ठीक नमस्कार। है। जय गुरुदेव, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।